नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है और आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। एक तरफ पूरे भारत में आईपीएल का त्योहार चल रहा है और आज है मैच नंबर तीसरा, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स एक साथ टकराएंगे। और सबसे बड़ी परीक्षा तो आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए है, क्योंकि आज चेन्नई बिना माही के उतरेगी। और आज हमारे साथ रोहित तिवारी जी हैं, जो डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बारे में और चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, कौन जीतने वाला है और कैसे होने वाली है टीम। जी धन्यवाद अश्विनी जी। आज का मैच जो है वो बहुत ही रोमांचक है। रोमांचक इसलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो पिछले 7 मैच में चेन्नई सुपर किंग 6 मैच हार के आ रही है इस मैच को खेलने के लिए। और इस मैच में सबसे बड़ा फैक्टर है कि माही नहीं खेल रहे हैं, जो सीएसके फैन के लिए बहुत ही दुखद खबर है और हमारे लिए भी, क्योंकि माही जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं फील्ड में वो कोई अनजान नहीं है उससे। चलिए तो टीम न्यूज की बात करते हैं पहले। नहीं, एक मैं रोकना चाहूंगा कि अगर माही 15 दिन के लिए वो नहीं अवेलेबल है, वो टीम में नहीं है जी, और पहली बार ऐसा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है मैदान में उतरेगी लेकिन वहां पर माही नहीं होगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि चेन्नई कितना मिस करने वाली है एम एस धोनी को? बहुत मिस करने वाली है, बहुत मिस करने, क्योंकि जो लीडरशिप है ऑन फील्ड, भले वो कैप्टन हो नहीं हो, लेकिन जो लीडरशिप दिखती है कि कैसे टीम को चलाना है, कैसे वो क्रंच सिचुएशन में कैसे टीम को बाहर निकालना है, बिल्कुल, कैसे वो नॉकआउट सिचुएशन में टीम को आगे लेके जाना है, वो माही से बेहतर कोई नहीं जानता है। उनकी आप कप्तानी देखिए, उनके करियर को देखिए, वो सारे ऐसे सिचुएशन को जिए हैं फील्ड पे, तो उनका फील्ड पे रहना बहुत मैटर करता है। एक कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जब एम एस धोनी फील्ड पर होते हैं तो सामने वाली टीम के पांव बिल्कुल थरथराने लगते हैं, बिल्कुल। कांपने लगते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि ये मैच जो होने वाला है, जी, सबसे पहले बताइए कि मैच कहाँ होने वाला है। ये मैच बहुत ही एक बेहतरीन स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में स्थित है, बासापारा स्टेडियम नाम है इसका, जो कि रिसेंटली यहाँ पे मैच होने लगा और राजस्थान रॉयल्स का ये होम ग्राउंड बन चुका है अभी। बकायदा इसको टैग किया गया कि राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन मैच होने मतलब वाला है। चेन्नई का पहला मैच जो शुरू हुआ है आपकी बार आईपीएल में, वो होम अवे गेम है। होम अवे गेम। और कितना लग रहा है टॉस का क्या फैक्टर होने वाला है? टॉस का बहुत फैक्टर होने वाला है, क्योंकि चेजिंग बायस ग्राउंड है कि जो चेस करता है वो जीतता है। तो ये पिछले मैच का स्टैट्स आप निकाल के देख ले, तो जो चेस कर रहा है वो जीत रहा है इस मैच को। तो टॉस पे बहुत डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम जीतती है टॉस को। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर और ड्यू का फैक्टर जो इस पे विशेषज्ञ उन्होंने बताया बिल्कुल कि सेकंड इनिंग में ड्यू के आने के फैक्टर ज्यादा है और बॉलिंग, क्योंकि जब ड्यू आएगी तो बॉल में ग्रिप नहीं मिलता है, बिल्कुल, तो सेकंड बैटिंग करने वाले को फायदा हो फायदा जाएगा। मिल जाएगा वहां बिल्कुल, पर, एडवांटेज, यानी कि जो टॉस जीता है वही वो मैच मैच जीत दे जीतता रहा है। जी, है। ये प्रेडिक्शन है रोहित तिवारी जी की। अगर हम टीम न्यूज की बात करें आज, तो सीएसके में बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सीएसके अभी एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहां पे बहुत प्लेयर, बड़े नाम इंजर्ड हो जा रहे हैं। अभी देखिए ना, डेवाल्ड ब्रेविस बिल्कुल भी बिल्कुल। 2-3 मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। आपको और एक पता। साउथ अफ्रीका का जी बहुत बढ़िया दिग्गज प्लेयर है जिसे बेबी एबी कहा जाता है, जी, ड्वेल और ब्रेविस, हाँ वो अवेलेबल नहीं है बिल्कुल चेन्नई के बिल्कुल। लिए। तो अगर हम टीम न्यूज की बात करें, अगर बोथ द टीम्स की, तो स्पेंसर जॉनसन आ रहे हैं किसके जगह, नेथन एलिस की जगह, जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उनके जगह स्पेंसर जॉनसन आ रहे हैं। ड्वेल ब्रेविस की बात अभी हमने की कि वो बाहर हो चुके हैं। वो वो स्पेंसर जॉनसन की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो या अभी फिट ही नहीं है, वो इंजर्ड खुद ही है और अप्रैल के लास्ट तक वो फिट हाँ होंगे, बिल्कुल, वो इंजर्ड है, अवेलेबल नहीं होंगे मैच बट के फिर लिए। भी वो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो नेथन एलिस को रिप्लेस करे, कि बहुत बड़ा नाम है नेथन एलिस, क्योंकि वो डेथ ओवर में, जैसे करंट सिचुएशन में जो नेथन एलिस बॉलिंग करते थे, उसको मुझे लगता है कि स्पेंसर जॉनसन उतना भरपाई नहीं कर पाएगा, बट स्टिल कुछ हद तक उसके लिए चेन्नई सुपर किंग बहुत होपफुल है कि वो अच्छा करेंगे। और अगर आगे बात करें तो आप सभी को पता है कि 2 हफ्ते के लिए माही ग्राउंड पे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके काफ में इंजरी आई है, तो 2 हफ्ते के लिए माही ग्राउंड में नहीं होंगे। और सीएसके के लिए बिग लॉस, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। इसको आप अ, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैच के रिजल्ट इसको नहीं बताते, मैच के वो सिचुएशंस बताते हैं कि माही क्या है, माही कौन है और माही ने कैसे डोमिनेट किया है इस पूरे आईपीएल के 18 सीजन को। भाई 18 सीजन लगातार एक टीम के लिए खेलना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल और एज ए कैप्टन रहना। बिल्कुल और मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स में जो अधिकतर डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ज्यादा जो तवज्जो है वो एम एस धोनी को ही दिया बिल्कुल, जाता है। हमेशा हमेशा से ये कोई दोहराए की बात ही नहीं है कि
माही के डिसीजन को तवज्जो देना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो प्लेयर है इतने दिन तक इंडिया को सर्व किया, इतने आईपीएल मैचेस जिताए, अच्छा, 5 खिताब आपको ट्रॉफी। जितवाए, हाँ, तो उस प्लेयर को आप तवज्जो नहीं देंगे ग्राउंड पे तो किसको देंगे मेरे हिसाब से। और अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो सैम करन रूल्ड आउट हो चुके हैं। सैम करन जो कि पहले चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते थे, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, वो फिर उनका ट्रेड डील हुआ था। बिल्कुल हाँ, ट्रेड डील हुआ तो सैम करन रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो आईपीएल में आपको कहीं नहीं दिखेंगे। दूसरा बात है, उनको कौन रिप्लेस कर रहा है? श्रीलंका के एक बॉलर है दसुन सानाका, उनको रिप्लेस कर रहा है। दसुन सानाका को एज अ माना जाता है कि वो सैम करन को रिप्लेस कर जाएंगे, क्योंकि उनका भी जो बॉलिंग एक्शन है या फिर जो बॉलिंग हैंड है वो सिमिलर है, और वो जो टारगेट करते हैं एरियाज का, हाँ, मीडियम पेसर है, और जो एरिया को टारगेट करते हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर है सैम करन के साथ। अब आगे हम लोग बात करें तो प्रोबेबल 11 क्या है आपका सीएसके का? सीएसके की बात करेंगे तो सीएसके में आज सबसे बड़ा ये होगा कि जहां संजू सैमसन खेलते थे राजस्थान के लिए, बिल्कुल, वो आज चेन्नई में होंगे, और जो चेन्नई में जडेजा खेलते थे, आज वो उसके खिलाफ होंगे, वो अपनी पुरानी टीम में होंगे। एक बड़ा कॉन्टेस्ट होगा संजू सैमसन के बीच और जडेजा के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि स्टैट है कि पिछले साल में 2025 में आईपीएल के टाइम जो चेन्नई सुपर किंग्स है, वो एक ऐसी टीम रही जो स्पिन के सामने घुटने टेकती। बिल्कुल, करीब 39 विकेट उन्होंने दिए हैं स्पिन गेंदबाजों को, जो कि सबसे बड़ा, मतलब आईपीएल में जो 10 टीम है, सबसे ज्यादा अगर कोई विकेट देने वाला स्पिन के खिलाफ है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स है। और उसके लिए बड़ा फैक्टर होने वाला, और जडेजा जो कि उसी टीम के मेंबर थे और उसके अपोजिट में खेलने वाले हैं, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। बता रहा हूं संजू सैमसन को लेके और जडेजा को लेके। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग का जो लास्ट सीजन गया, वो इतना खतरनाक, इतना मतलब इतना डेंजरस, इतना बुरा था कि चेन्नई सुपर किंग उससे लोएस्ट कभी इमेजिन नहीं की होगी अपने, मतलब 18 साल वो 18 साल के पूरा उसके आईपीएल करियर की मैं बात कर रहा हूँ। 6 ओवर में माफ कीजिएगा 3 ओवर में 5 रन, 3 ओवर में 5 रन, इससे नीचे आप कहाँ जाओगे? पावर प्ले में 3 ओवर में 5 10वें नंबर अंक तालिका में 10वें नंबर पर। हाँ, टेबल टॉपर कहे जाने वाली सीएसके जब 10 नंबर पे रहेगी, और वो टीम जिसने 5 बार आईपीएल खिताब जीता है, 5 बार डोमिनेट किया है, तो वो टीम कैसे उस सिचुएशन में रहेगी या उस सिचुएशन को जिएगी कैसे? क्योंकि फैंस के एक्सपेक्टेशन देख लीजिए, प्लेयर्स के एक्सपेक्टेशन, प्लेयर का वो रुतबा देख लीजिए, वो नहीं सूट करता उन्हें, उनको सूट करता है टेबल टॉपर कहे जाना। लेकिन एक चीज और है, कहीं ना कहीं सीएसके ने अपनी लेगेसी को बदला। बिल्कुल, उन्होंने यंगस्टर पर खर्च किया। हाँ, बहुत डैडी आर्मी कहे जाने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि अनुभव पे इन्वेस्ट करती थी, लेकिन आज उन्हें अपने स्ट्रेटेजी को ही चेंज किया। बिल्कुल, यंगस्टर को लिया, उर्विल पटेल को लिया, चाहे वो आयुष मात्रे हो गए या प्रशांत वीर हो गए या कार्तिक शर्मा हो गए, मतलब एक यंगस्टरों को मौका दिया, या बेबी एबी हो गए। बहुत यंग, अपनी लेगेसी जो 17-18 साल से चली आ रही थी उसको उन्होंने चेंज किया। बिल्कुल, बहुत और अपने पर्स के, जब गए थे ऑक्शन में, अपने पर्स के 60% 65% पैसे उन्होंने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर खर्च किए। हाँ, बिल्कुल, बहुत खर्च, जो कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। एक फ्रेंचाइजी जो इतनी सक्सेसफुल रही इतने आईपीएल ऑक्शन में, भाई कम से कम 10 बार तो उसने फाइनल खेला हुआ है। 10 बार चेन्नई ने फाइनल खेला हुआ है। जहाँ एक टीम फाइनल में जाने के लिए सोचती है, अगली टीम 10 बार फाइनल खेली हुई है। अब कहीं और इशारा नहीं कर रहे हैं। 5 बार नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो 5 बार खिताब उसने जीता हुआ है और अपने आप को प्रूव किया है उसने, लेकिन वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया। रोहित जी, आपके तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? देखिए, प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आप सुन रहे हो न्यूज में कि एमएस धोनी नहीं है, इस बार ड्वेल ब्रेविस नहीं खेलेंगे, बट स्टिल दिस टीम हैज गॉट गन पावर। ये इसके पास इतना गन पावर है कि पावर प्ले को आके डोमिनेट कर सकती है। ये यंगस्टर की टीम है। गन पावर से तो नहीं होगा, अनुभव तो चाहिए होगा, क्योंकि आईपीएल एक बड़ा स्टेज है, बड़ा स्टेज है। तो आप डोमेस्टिक में भले गन पावर दिखाए हों, आप दिग्गज प्लेयर हो, लेकिन एक आईपीएल का स्टेज आता है ना, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक्सपीरियंस पे देखें तो संजू सैमसन आ रहे हैं, संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर बन के आ रहे हैं। तो वो सोचिए, वो गन पावर के साथ साथ जब एक्सपीरियंस मिक्स करेगा तो इस बार चेन्नई सुपर किंग को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। हाँ, मानता हूं मैं धोनी नहीं है, मानता हूं मैं कि ड्वेल ब्रेविस नहीं खेल रहे 3 मैच के लिए, लेकिन स्टिल कि चेन्नई सुपर किंग के पास वो यंगस्टर है जिनके पास टैलेंट है, डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सीएसके के पास गन प्लेयर है बहुत, और अगर वो बेहतर तरीके से खेलते हैं तो पावर प्ले को
बहुत चैनलाइज डोमिनेट कर सकते हैं। अब प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं, ठीक है। प्लेइंग 11 के बिल्कुल, बारे में बिल्कुल, जानते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सबको, हमारे ऑडियंस को क्लैरिटी होगी कि किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, प्लेइंग 11 पे पहले आते हैं संजू सैमसन, विकेट कीपिंग ऑप्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। उसके साथ उतरेंगे ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन, ठीक है। इन दोनों ओपनिंग को चैनलाइज करेंगे, 6 ओवर को चैनलाइज करेंगे और एक अच्छा स्कोर बना के देंगे। तीसरे नंबर पे आपको मिलता है आयुष मात्रे, डोमेस्टिक में लड़का किल करके आ रहा है, कैप्टन अंडर 19, अंडर 19 कैप्टन, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, डोमेस्टिक में लड़का फाड़ के आ रहा है सब चीज को। वो उस स्टेज को निकाला है जहां से लोगों की मतलब है कि इस पे दाव खेल सकते हैं हम कि ये लड़का हमारा है। ठीक है, इस हीरो को पिछली बार चेन्नई सुपर बिल्कुल किंग्स लेके आई थी बिल्कुल, और पिछले काफी बेहतर किया उसने काफी पावर बेहतर, प्ले में। पिछले सीजन भी काफी बेहतर। आगे और चलते हैं, एम शॉट आ रहे हैं, शॉट भी इस बार बहुत बढ़िया खेलेंगे क्योंकि वो जो उनका जो पहले अब्रॉड वाला कंडीशंस था, उन्होंने अडेप्ट करने की कोशिश की है इंडियन कंडीशन को, उन्होंने समझा है, परखा है हर एक चीज को। उसके साथ आपको देखिए शिवम दुबे, शिवम दुबे शिवम का, सत्यम सुंदरम, उनकी तो बिल्कुल, बात ही कहना। शिवम दुबे के बारे में लोग जितना भी डिस्कस करें वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उनके लिए अलग शो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आप जब शिवम दुबे को देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, तो जो क्रंच सिचुएशन पे जो वो उन्होंने रन हाँ बनाए भाई, हैं, जहाँ जरूरत थी फटाफटा इंसान की जरूरत है भाई, वो आया, छक्का बिल्कुल मारा, साइलेंटली बैठ रहा, चला गया। बिल्कुल, वो लाइमलाइट में कभी आए नहीं उनकी ना, चर्चाएं भी नहीं होती इतनी। वो लाइमलाइट में कभी आए नहीं। वो लड़का है कि बैक स्टेज में हम सारा कुछ कर दिए हैं, और भाई सब टीम को दे दिए हैं। लिटरली बता रहा हूँ, वो बंदा शिवम दुबे एज अ प्लेयर स्पिनर के लिए यमराज है। बिल्कुल, जो लंबे लंबे छक्के मारे स्टेडियम पार वाले उनकी। और देखना होगा कि जब चेन्नई उनको चौथे या पांचवें नंबर पर भेजेगी, ऊपर भेजेगी, तो वो क्या दिखाते हैं। और मिडिल ओवर में बिल्कुल बिल्कुल एक यमराज का काम करेंगे स्पिनरों के लिए, और स्पिनरों के लिए खतरे की घंटी बनेंगे शिवम बिल्कुल, दुबे। बहुत बहुत और सामने देखना होगा जडेजा भी होंगे और रवि बिश्नोई होंगे, जो एक बेहतर स्पिनर है। जी। बाकी आगे बताइए शिवम तो दुबे के शिवम बारे दुबे के बारे में हम लोग जितना डिस्कस करें वो कम है, तो आगे बढ़ते हैं। कार्तिक शर्मा आ रहे हैं इस बार, यंगस्टर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। उसके साथ आपको प्रशांत वीर देखेंगे। अब देखिए, कार्तिक वर्मा या प्रशांत वीर, ये दोनों में से कोई एक खेलने वाले थे, में। माफ क्योंकि करिएगा, कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा जी, कार्तिक शर्मा या प्रशांत वीर में से दोनों में से कोई एक खेलने वाला था। डुएल ब्रेविस के हटने से ये दोनों को आज चांस मिला है, दोनों प्लेइंग 11 में आ और रहे हैं। कहीं ना कहीं चेन्नई ने अच्छा इन्वेस्ट किया है इसमें, बिल्कुल, 28 करोड़ 28 करोड़, दोनों यंगस्टर को। दोनों यंगस्टर पे इतना बिलीव करना, क्योंकि वो टैलेंट है, वो मादा है कि आके हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी प्लेयर, कोई भी बड़े नाम को डोमिनेट कर सकते हैं फील्ड पे। ये नाम नहीं दिखने वाले, ये टैग नहीं दिखने वाले कि हमारे सामने ट्रेंट बोल्ट आए, हमारे सामने बुमराह आए, हमारे सामने सिराज आए, ये नहीं, नाम नहीं दिखने वाले प्लेयर है, ये डोमिनेट करने वाले प्लेयर। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर के अंदर एक चीज और है ना, ये हार्ड हिटिंग, बिल्कुल बिल्कुल कि भैया दे दनादन वाले। बिल्कुल और चेन्नई के लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में आएंगे, वहां पर आपको शिवम दुबे मिलेंगे, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, संजू सैमसन मिल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ मिल रहे हैं। तो ये जो मिक्सअप होने वाला, सरफराज, कहीं ना कहीं सरफराज को भी मौका मिल सकता है इसमें। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर की बात की हमने, जेमी ओवर्टन आ रहे हैं, बॉलिंग ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद मैट हेनरी, न्यूजीलैंड के बहुत पेस अटैक में बहुत ही वैल्यूएबल वो कंट्रीब्यूशन देते हैं हमेशा। उसके बाद आपको देखेंगे नूर अहमद। नूर अहमद इस मैच के लिए Spinner। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग टीम में मोस्टली राइटी बैट्समैन है, मोस्टली राइटी बैट्समैन है। तो जब लेफ्ट हैंडर बॉलर राइटी बैट्समैन को बॉलिंग डालता है, तो पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो नूर अहमद आज के की प्लेयर होंगे, ये और मैं नूर दावे के अहमद, साथ कहता हूँ। और नूर अहमद अपनी बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में जो वो सामने वाले को फंसाते हैं, बिल्कुल, जो जादूगरी वो दिखाते उनकी हैं, गुगली गुगली में जो फंसाते हैं। जी, और पिछली बार भी चेन्नई के लिए की प्लेयर थे वो। बिल्कुल। इस साल भी इस मैच में आप देख लो। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस सीजन का पर्पल कैप नूर अहमद को, अगर 12 बिल्कुल। अगर पूरा मैच वो खेल रहे हैं, हम्म, अगर पूरा मैच नूर अहमद खेल रहे हैं, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि पर्पल कैप के विनर नूर अहमद ही हो। बिल्कुल, कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जब इतना टैलेंट लेके आते हो और टैलेंट के साथ आप परफॉर्म भी कर रहे हो, आप किसी भी कोई भी स्टेज, बड़े बड़े स्टेज पे आपने परफॉर्म किया है, आप वो वर्ल्ड कप देख लो या फिर आईपीएल के पिछले सीजन को देख लो, तो आपने परफॉर्म किया है, तो आप पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग खलील अहमद। लास्ट ईयर भी कुछ बातें हुई, चर्चाएं हुई कि खलील अहमद की पेस अटैक, क्या वो लेफ्ट आर्म हाँ लेफ्ट आर्म पेसर है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बट स्टिल बंदा ट्राई कर रहा है, वो टीम में आने के लिए ट्राई कर रहा है। और अच्छा, पिछली बार आईपीएल में भी उन्होंने पावर प्ले में जो 3-3 ओवर नई बॉल से जो बिल्कुल
बहुत खतरनाक प्लेयर, गन प्लेयर। गन प्लेयर मैं उसे कहूंगा जो भाई बॉलिंग करता है शुरू के ओवरों में। लेकिन हाँ, ये आपके लिए खलील अहमद डेथ ओवर के बॉलर नहीं हो सकते। डेथ ओवर के बॉलर नहीं हो सकते खलील अहमद, लेकिन वो लेकिन आपको मिडिल ओवर में, मिडिल डेथ ओवर ओवर में, में तो हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल। और शुरू में 2-3 ओवर दे सकते हैं। बिल्कुल, अब बीच-बीच में जो विकेट्स निकालने की बात आती है, बॉलें लहराती भी, बॉलें लहराती हैं। तो अगर हम 12th इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, तो इम्पैक्ट प्लेयर में आपको दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफराज खान है, दूसरा अंशुल कंबोज। ये दोनों AK-47, इन दोनों में से कोई एक उतरेगा आज, ठीक है। तो ये आपको प्लेइंग 12 मिल जाएगी अगर बात करें तो, जिसमें संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, एम शॉट, शिवम दुबे और कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, मैट हेनरिक, नूर अहमद, खलील अहमद और सरफराज या अंशुल कंबोज, इसमें से कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जो प्लेइंग 11 है जी चेन्नई सुपर किंग्स की, उसमें डेवॉल्ट ब्रेविस और MS धोनी के होने की ना वजह से प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उर्विल पटेल को ये लोग मौका दें। उर्विल पटेल मौका दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो ये टीम बनी है अभी और जो बैलेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत, क्योंकि धोनी नहीं है, ब्रेविस नहीं है, ठीक है, जडेजा नहीं है, जडेजा राजस्थान के लिए खेलेंगे, तो बहुत खामियां हैं। स्टिल ये टीम वो बैलेंस प्रोवाइड कर रही है, तो मुझे लगता है कि आज की प्लेइंग 11 यही होगी, इसके सिवाय और किसी को नहीं देखेंगे। कहीं ना कहीं बरसापारा का जो स्टेडियम है वो छोटा भी है, छोटा है और सपाट पीछे उसकी, सपाट पीछे। मैं बोला आपको, वो सेकंड बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, और ऊपर से वो बैट्समैन के लिए स्वर्ग है, हेवन है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो इतने पैसे खर्च किए प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर, वो मिलेंगे दिखना होगा कि उन्हें आके एक बड़े स्टेज पे आके परफॉर्मेंस देनी होगी, बिल्कुल, और उन्हें मौका भी मिला। लेकिन दिक्कत तब होगी जब MS धोनी वापस आएंगे टीम में। आप किसे हटाएंगे? अगर बेहतर परफॉर्मेंस लोग दे रहे हैं तो आप MS धोनी को किसकी जगह लेके आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। जी, मुझे लगता है कि MS धोनी 5 बार के IPL चैंपियन है, तो उनको ये परेशानी पहले भी फेस करनी पड़ी होगी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मतलब उस टाइम पे MS की काबिलियत पर शक नहीं, MS की काबिलियत पे कभी शक नहीं। उस व्यक्ति की काबिलियत पे शक करना जिसने ICC ट्रॉफीज जिताए हैं आपको, जिसने 5 बार IPL की ट्रॉफी जिताई है, जिसके आने से मैदान गूंज उठता है कि ये है प्लेयर, ये आएगा, डोमिनेट करेगा, या जिस भी सिचुएशन में हम हो, भले हमें 6 बॉलों में 28 रन चाहिए, 30 रन चाहिए, लेकिन MS धोनी ग्राउंड पे तो वो जिता के देगा। भले वो बैटिंग ना कर रहा हो तो विकेट कीपिंग स्टंप्स के पीछे से जिता के देगा, लेकिन वो देगा आपको जिता के। तो उस प्लेयर पे कैसे नहीं बैट कर सकते, मुझे लगता है। और रियान पराग एज ए कैप्टेंसी यशस्वी जायसवाल को भी देने की बात हो रही थी, कैप्टेंसी उनको दे सकते हैं, बट स्टिल कि अगर होम ग्राउंड को देखें, बरसापारा स्टेडियम जो गुवाहाटी में है, तो पहला तो वहाँ से गुवाहाटी मतलब असम से आते हैं रियान पराग, होम टाउन उनका असम में है, तो एक तो है कि होम कंडीशंस मिलते हैं उनको, तो होम कंडीशंस बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि पॉपुलैरिटी, अगर पॉपुलैरिटी पे जाए तो रियान पराग की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी खासी है। राजस्थान रॉयल्स में बहुत पसंद करने वाले बहुत सारे हैं, राजस्थान रॉयल्स में बहुत चाहने वाले हैं उनको, ठीक है। ऊपर से वो बंदा जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक में स्पेशली मैं बोलूँ तो डोमेस्टिक में बहुत खतरनाक परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक में उसका स्कोर आप देखिए, उसका स्कोर कार्ड देखिए, बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी राजस्थान रॉयल्स की? राजस्थान, देखिए हम लोग चेन्नई सुपर किंग के बारे में बहुत बोल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक्साइटिंग टीम है ना, इस टीम में वो मानता है कि वो कुछ करके निकलेगी इस बार IPL। एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का, और आपकी बार है कि जिस लेवल पर वो गए थे पिछले साल, उससे नीचे तो जा नहीं सकते, अब अप पे आना है, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि चेन्नई सुपर किंग्स अब की बार प्लेऑफ में जाए। अरे वो, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं 6वीं ट्रॉफी होने वाली है। बिल्कुल, वो डायलॉग है ना, जब खोने के लिए कुछ नहीं हो तो पाने के लिए पूरा आसमान बाकी होता है, तो वही चेन्नई सुपर किंग का इस बार का सीजन का मोटो यही है। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान रॉयल्स पे। ये टीम भी लुकआउट, इसको करिए, टक्कर देने वाली टीम है। पिछले 7 मैच में 6 मैच चेन्नई को हरा के आ रही है, ये कोई मामूली टीम नहीं है। चेन्नई को उसके होम ग्राउंड पे भी हराया। चेन्नई का जो चेपॉक का किला है, उसको वो भेदना सबके बस की बात नहीं, लेकिन पिछले साल मुंबई ने भी शायद भेदा था और राजस्थान रॉयल्स ने भी भेदा था, बिल्कुल। लेकिन इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि चेन्नई पर निगाहें हैं लोगों की, बिल्कुल, कि चेन्नई की बार क्या करेगी। घायल शेर है,
चेन्नई बहुत घायल शेर है और इस बार वो कमबैक करेगी, एक शेर के जैसे कमबैक करेगी वो, क्योंकि वो ऐसी टीम नहीं है कि दब के रह जाएगी। हम लोग बार बार चेन्नई सुपर किंग की बात करें क्योंकि बहुत एक्साइटिंग टीम है ना, इस बार वो आएगी और वैसे, उतरेगी वैसे। उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी तो कहा बिल्कुल कि अब की बार आईपीएल में एंट्री होगी घायल शेर की तरह। घायल शेर की तरह, घायल शेर की दहाड़ वो दिखेगा। तो चलिए प्लेइंग 11 क्या प्लेइंग होगी आपकी तरफ से? राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स बहुत यंगस्टर की, बहुत सारे यंगस्टर है, बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जिसको हमेशा लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल्स में एज यूजुअल यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। किसके साथ करेंगे? वैभव सूर्यवंशी, नाम है, ब्रांड है लड़का। पिछले सीजन में कोई नहीं जानता था, पूरा इंडिया जानता है वैभव सूर्यवंशी को, कौन है लड़का, क्या कर सकता है 14 ground साल पे। में जो कमाल करके भाई ने दिखाया है। बिल्कुल 14 साल में, कुछ लोग तो 14 साल की उम्र में क्लास 8th 9th में रहे बिल्कुल होंगे। कुछ लेकिन वो बंदा 14 साल की उम्र में आया, आईपीएल डेब्यू किया राजस्थान के लिए और बड़े बड़े धुरंधर बॉलरों का धुरंधर बना दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल और अभी तो 15 साल के हो गए, सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए वो एलिजिबल भी हो गए। बहुत बहुत अच्छी बात है, टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं, धुरंधर मूवी का बहुत बड़ा फैन भी है। बिल्कुल, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा था। तो बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल हो गए, वैभव सूर्यवंशी, दोनों ओपनिंग करेंगे। 6 ओवर में बहुत चैनलाइज करेंगे, अच्छे खासे रन ठोकेंगे। 90 रन अगर देख लो आप 6 ओवर में, 100 रन देख लो 6 ओवर में, कोई और दोनों ताज्जुब फायर की बात पावर, नहीं। फायर पावर है, यशस्वी गन जायसवाल हो पावर है, या वैभव सूर्यवंशी। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार की। पावर प्ले में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, कौन सी टीम सबसे ज्यादा रन बनाएगी? राजस्थान रॉयल टॉप पे है, क्योंकि 2 बैट्समैन देख लो ना, एक है आपका यशस्वी जायसवाल, इतना क्लियर स्ट्रोक, इतना क्लियर, इतना टेक्निक वाइज बैट्समैन देख लो। एक है वैभव सूर्यवंशी, दे दनादन। दे दनादन, लगता है कि कोई उतरा है, ये कोई बच्चा कहाँ से आ गया, लेकिन जो बच्चा रख रख के मार रहा है बॉलर्स को, नाम नहीं देख रहा है उसमें, वो नहीं देख रहा कि जसप्रीत बुमराह है, मिचेल स्टार्क है, ठीक है, कुछ या फिर ट्रेंट बोल्ट, नाम नहीं देख रहा है, नाम से ऊपर हट के मार रहा है। अरे वो कहा है ना, पहले आपने सुना होगा कि कभी कभी चींटी भी हाथी के नाक में दम कर देती है। बिल्कुल, लेकिन ये चींटी नहीं, पिछले सीजन में इसको चींटी माना जा रहा था। अभी चींटी भी बोले तो लाल वाली चींटी होगी, जो काटती है तो दर्द होता है बहुत गंदा, तो वो वाली चींटी है इस बार। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। थर्ड प्लेस पे रियान पराग आएंगे, कैप्टन आएंगे। उनका ये जो बैटिंग पोजीशन सूट करता है उनको, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक में भी इसी बैटिंग पोजीशन पे खेलते हैं, तो वो अच्छा से, पहले तो होम कंडीशन है उनके लिए, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही होम कंडीशन है, क्योंकि असम से आते हैं, तो अच्छे से कॉप अप कर लेंगे उस फेज के साथ। उसके बाद ध्रुव जुरेल आएंगे। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बैट्समैन का एक ऑप्शन है ध्रुव जुरेल, एक बहुत अच्छा। फ्लोटर की तरह मान सकते हैं ध्रुव जुरेल। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा स्टेबिलिटी तो है, थोड़ा स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि ध्रुव जुरेल जो टेस्ट क्रिकेट में आप देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में जो फिर आप इतना नीचे कर दे रहे, तो हिटमैन कहाँ है? नहीं, ध्रुव जुरेल आपको चौथे नंबर पे ही तीसरे दिखेंगे। या चौथे नंबर पे मेरे हिसाब से वहां पर सिमरन हिटमैन को आना चाहिए। वो मुझे लगता है कि वो उस दिन के मैच पे डिपेंड करेगा। और उस कंडीशन और पिछली बार भी राजस्थान रॉयल ने खिलाया था उनको, हिटमैन को। आप अब पिछली बार के मैच को अगर ध्यान से देखेंगे, तो पिछली बार के मैच में अगर देखिए, और इस बार हिटमैन फॉर्म में भी है। हाँ फॉर्म में है, मैं मानता हूँ, मैं उसमें नहीं बोल रहा। और आपको पता वेस्ट इंडीज का इतना खतरनाक प्लेयर है वो, कि जब मारने लगता तो रुकता नहीं। हाँ, देखिए ऐसे लेके चलते हैं, 6 ओवर में अगर हमारे पास 90 रन है, राजस्थान रॉयल्स के पर्सपेक्टिव से 6 ओवर में 90 रन है, तो मैं किसको भेजूंगा? ध्रुव जुरेल को नहीं भेजूंगा, मैं सिमरन हेटमायर को भेजूंगा। आप कह रहे हैं कंडीशन के हिसाब से नंबरिंग चेंज होगा। हाँ, नंबरिंग चेंज होगा, वो दोनों का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। जब रन लगना चालू हो जाएंगे और जब रन और चाहिए फटाक से, बहुत कम बॉल्स में चाहिए, सिमरन हेटमायर ऑलवेज ऑन टॉप एकदम, कि सिमरन हेटमायर को ही भेजेंगे। लेकिन जब वो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जो धोनी देते हैं, जो विराट कोहली देते हैं, क्रंच सिचुएशन से निकालना है, 2 विकेट गिर गए हैं, अर्ली 6 ओवर में 2 विकेट 3 विकेट गिर गए, तब ध्रुव जुरेल वो आएगा, रुकेगा, पारी को चलाने के लिए एक एंकर का रोल निभाना पड़ेगा। बिल्कुल वो निभाएगा। आगे बढ़ते, सिमरन हेटमायर की बात की आपने, चौथे 5वें नंबर, ये इंटरचेंज होगा। ठीक है, उसके बाद रविंद्र जडेजा, ये है रॉक स्टार, जड्डू द रॉक स्टार। इनको इस सीजन में देखा जाएगा, क्योंकि पहला मैच किसके खिलाफ? अपनी फेवरेट टीम, हाँ, अपने माही के अगेंस्ट। माही नहीं खेल रहे, लेकिन दिमाग में जरूर होगा कि माही है, इस टीम में माही है। जब चेन्नई की वो येलो जर्सी छोड़े और अब गुलाबी जर्सी पहन के आएंगे, उनके लिए भी ऑकवर्ड मोमेंट होगा, क्योंकि वो पहले भी वो राजस्थान रॉयल्स में रहे हैं। बिल्कुल, घर वापसी ही हुई है उनकी, लेकिन वो चेन्नई सुपर किंग्स में आया ना, तो एक नया घर मिला उन्हें, लेकिन वो घर अपना जैसा लगने लगा, अपनेपन जैसा। बिल्कुल,
तो माही से बॉन्डिंग या चेन्नई सुपर किंग्स की लेगेसी से बॉन्डिंग काफी कुछ उनका चेंज हुआ, यहाँ पे रहे लेकिन फिर उन्हें वहां जाना पड़ा। तो लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप जडेजा को किस प्रकार देख रहे हैं? जडेजा इस सीजन बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है। बहुत लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे इस सीजन। एक तो प्रेशर है कि चेन्नई सुपर किंग में जो लेगेसी क्रिएट किया है जडेजा ने, कि जो छाप छोड़ के आए हैं, क्या राजस्थान रॉयल्स में वापस वही मिल सकेगा? क्या राजस्थान रॉयल्स को भी वो उतना ही दे पाएंगे जितना उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को दिया? या ये सारी बातें होती हैं। राजस्थान रॉयल्स के फैंस उतना प्यार दे पाएंगे जितना हाँ। चेन्नई वाले उन्हें दिए? चेन्नई वालों का वही है कि चेन्नई वाले जो प्यार दिए है राजस्थान रॉयल्स के फैन का, मैं बोलूंगा एक टाइम के लिए शॉक होंगे कि हम उतना ही रेस्पेक्ट दे पा रहे हैं कि नहीं, उतना ही इस प्लेयर को उतना रिकॉग्निशन दे पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्लेयर बहुत बड़ा है। 2 बॉल में 10 रन, 2023 का आईपीएल फाइनल, कि कोई नहीं भूला है। वो शॉट्स देखिए अंडर वो प्रेशर, माही का जडेजा को उठाना, बहुत दैट्स मोमेंट, वो सारे मोमेंट्स को नहीं भूल सकते। तो रविंद्र जडेजा वो प्लेयर है। और चेन्नई ने अपने इवेंट में भी अभी जो हुआ था 2026 का, उसमें फोटो दिखाई थी वो वाली। बिल्कुल वो मोमेंट है, मोमेंट वो लिव किए हैं वो मोमेंट को, क्योंकि उस मोमेंट पे देखिए उतना मोहित शर्मा की बॉल्स देखिए, पिछली 4 बॉल यॉर्कर आई हैं। वो ऐसा कोई मामूली बॉलर नहीं है, चारों बॉल यॉर्कर, वो भी टप्पे पे नहीं मार पाए हैं। शिवम दुबे हो या फिर रविंद्र जडेजा नहीं मार पाए, लेकिन स्टिल वो लास्ट 2 बॉल्स जब डिसाइडिंग था, एक छक्का और एक चौका, एक छक्का और एक चौका, जब वो पूरा दाव पे था कि इस बार 5वीं बार चैंपियन बनेंगे कि ऐसे ही जाएंगे। एमएस धोनी को लेकर डाउट था कि रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर वो सीजन को हार जाते रिटायरमेंट ले लेते, ऐसा भी दाव हो रहा था, ऐसे बहुत सारी बातें चल रही थी। बट स्टिल उस मैच को जिताना, एज अ रॉक स्टार उभरना उस मैच से, तो बहुत बड़ी चीज है। राजस्थान रॉयल्स भी यही चाहेगी कि ऐसे ही जब मैच फंसे तो लोअर बैट्समैन ऑर्डर में तो वो हो रविंद्र जडेजा, वो आए, ऐसे मैच जिताए और राजस्थान रॉयल्स को एक ट्रॉफी जो बहुत तलाश कर रही है राजस्थान रॉयल्स, वो इस सीजन दिलवाए। ये बहुत उम्मीद जताई जाएगी उनसे, क्योंकि उनको लिया भी इसीलिए गया है। मुझे लग रहा है कि वो एक परफेक्ट मैचअप प्रोवाइड करते हैं, आपको बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। एक बॉलिंग ऑप्शन है, जब विकेट चाहिए बुला लो, जब विकेट चाहिए बुला लो। डेथ ओवर में भी बॉलिंग किया है राजस्थान रॉयल्स के, राजस्थान माफ कीजिएगा, जडेजा ने डेथ ओवर में भी बॉलिंग किया है। लेकिन बॉलिंग उनकी इतनी बढ़िया नहीं चल रही थी। बॉलिंग के लिए देखिए, मैं बॉलिंग उनकी डाउन हो चुकी थी। देखिए बॉलिंग के लिए विकेट्स नहीं मिल रहे थे उनको पिछले साल। ठीक है, पिछले साल देखिए, मेरा ये मानना है कि बॉलर के एक सीजन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कोई खराब गई अच्छी गई, लेकिन उसके स्किल्स को नहीं बोल सकते। लेकिन जडेजा में एक बात थी कि वो जडेजा जब आते थे तो फुल पैकेज से आते थे। हाँ, आपको फील्डिंग मिलेगा, हाँ, आपको बैटिंग मिलेगा, 3 आपको बॉलिंग डायमेंशनल मिलेगा। प्लेयर है। पहली बात तो ये कि 3 डायमेंशनल प्लेयर है, आपको एकदम गन फील्डर मिलेगा। आप रन भाग के दिखाओ उनके हाथ से, नहीं, उन आपको एक बैट्समैन मिलेगा जो आपको 2 बॉल में 10 रन बना के जितवा सकता है, ठीक है। एक बॉलर मिलेगा जो मिडिल ओवर्स में आके विकेट ले सकता है, पावर प्ले में बॉलिंग करवा दो, वहां पे भी डिसेंट बॉलिंग कर सकते हैं। डेथ ओवर में भी बॉलिंग, ऑल्दो नहीं करवाएंगे, बट डेथ ओवर में भी वो बॉलिंग ऑप्शन रहता है। जडेजा लेकिन जडेजा से डेथ ओवर में बॉलिंग कराना मतलब नहीं, मैं बस बॉलिंग का बकरा बनना ही होगा। नहीं, ऑप्शंस हमें जानना बहुत जरूरी है। क्रिकेट है ऑप्शंस का गेम, कब क्या कहाँ मैच फंस सकता है आपको कुछ नहीं पता, लेकिन ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। तो जडेजा हमेशा एज अ बेटर ऑप्शन ही ट्रीट किए जाएंगे राजस्थान रॉयल्स में। आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबी फेरिस्ट है, ठीक है। एक फरेरा देखने मिलेंगे, ऑल्दो इनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना, हाँ, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस आईपीएल कंडीशन को कैसे उनको सूट करता है या फिर वो कैसे परफॉर्म करता है इस सीजन हमें पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जोफ्रा आर्चर, गन बॉलर, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स के हमेशा एक ऐसे छपरा बॉलर, एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस, ये भोजपुरी कमेंट्री में चलता होगा, ठीक है, छपरा एक्सप्रेस। तो जोफ्रा आर्चर एक ऐसे बॉलर जिसको हमेशा राजस्थान रॉयल्स एज अ प्राइम बॉलर मान के चलती है। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो जितना भुवनेश्वर कुमार पे दारोमदार है, उतना ही जोफ्रा आर्चर पे दारोमदार जोफ्रा आर्चर ठीक है, दारोमदार है, लेकिन वो गति के साथ लाइन और लेंथ का मैटर बहुत बड़ा उनके लिए, और क्योंकि वो रन भी तो पड़ते हैं, लेकिन मैं गति हमेशा आपके लिए एडवांटेज नहीं होता है। लेकिन मैं उस 2019 वाले जोफ्रा आर्चर को कभी नहीं भूलता, प्राइम जोफ्रा आर्चर, वो जो बॉलिंग थी, वो जो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग थी, लाइन और लेंथ जानता है वो, बॉलिंग का पेस जानता है, वेरिएशन जानता है, ऑप्शंस बन के आता है, यॉर्कर लेंथ जानता है, कहाँ पे बैट्समैन फंसेंगे वो जानता है, बैट्समैन को रीड करता है। तो जोफ्रा आर्चर को कभी गेम से हम हटा नहीं सकते, वो ऐसा प्लेयर है।
तो मैं जोफ्रा आर्चर को हमेशा हाईली रेट करता हूँ राजस्थान रॉयल्स के लिए एज अ प्राइम बॉलर बन के ही आ रहे हैं। जैसे भुवनेश्वर कुमार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए है, वैसे ही जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बॉलर है, प्राइम बॉलर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई बहुत अच्छी स्पिनिंग ऑप्शन, Spinner। ठीक है, विकेट्स निकाल के देंगे हर बार की तरह, ठीक इनका है। मेन कॉन्टेस्ट पता किससे होने वाला है? किससे? दुबे जी, दुबे जी, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरन। बिश्नोई वर्सेस दुबे, बहुत एक्साइटिंग कंपटीशन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्गर इस बार खेल रहे हैं, ठीक है। बर्गर के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं, क्योंकि इनका जो होम कंडीशंस है या फिर जैसे ये प्लेयर है, वो इस बार आईपीएल सीजन में दिखेगा लोगों को, तब लोग जज कर पाएंगे कि जब हमारा 20वां संस्करण होगा तब बर्गर कैसा क्योंकि खेलेगा। कहीं ना कहीं एक जो आईपीएल है वो एक इंटरनेशनल का प्रेशर देता है, इंटरनेशनल मैच जितना प्रेशर देता है वो। बिल्कुल। फिर उसके बाद संदीप शर्मा, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन, बहुत बेटर बॉलिंग ऑप्शन, धोनी के डेथ साथ ओवर स्पेशलिस्ट, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। यॉर्कर्स। धोनी के सामने उन्होंने, मुझे रन याद नहीं है, लेकिन धोनी के सामने उन्होंने डिफेंड किया है। 6 बॉल में कुछ रन चाहिए थे, धोनी के सामने डिफेंड किया। यॉर्कर्स दुनिया का बेस्ट फिनिशर के सामने संदीप शर्मा ने डिफेंड किया रन, तो मामूली बॉलर नहीं है, बहुत बढ़िया बोलेंगे। और निगाहें बहुत होंगी उनके ऊपर। बिल्कुल। और इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से किसको ला रहे हैं आप? तुषार पांडे देशपांडे। एक हाँ, चेन्नई से ही निकला हुआ, चेन्नई से निकला हुआ, आज चेन्नई के खिलाफ, तो वो आएगा पक्का। तो ये रही पूरी आपकी प्रोडिक्शन। और आप लेंगे। बताइए, जो भी प्लेइंग 11, प्रोबेबल 11 संभावित जो खेलने वाली है, तो आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान रॉयल जीतने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा, मैं एक तो चेन्नई का फैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। देखिए, मैं चेन्नई का थोड़ा फैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा, चेन्नई का थोड़ा फैन हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर एनालिटिकल वे में सोचे तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पक्का जीतेगी इस मैच को। ग्राउंड छोटा है, ड्यू आने वाली है, तो सेकंड जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी। लेकिन स्टिल चेन्नई हैज द गट टू विन दिस मैच। इस मैच में किसका किसका कॉन्टेस्ट देखना? कॉन्टेस्ट इस मैच में अगर मैं आपको बताऊं तो इस मैच में कुछ प्लेयर्स है जिसको आप हटा नहीं सकते। मेरे हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्शन दूं अपना, तो इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ स्कोर करने वाले हैं। एक बैट्समैन के साथ, किसी भी आयुष मात्रे या शिवम दुबे, उनके साथ पक्का स्कोर करेंगे। क्योंकि संजू को क्यों देख रहे हैं? संजू सैमसन इस बार इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि नाम बहुत गैम्बल वाला हो गया कि हर मैच में चल रहा है, तो इस बार भी उम्मीद बहुत ज्यादा है, नहीं चले कहीं अभिषेक शर्मा वाली हाल तो नहीं है? नहीं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का कंडीशन बहुत डिफरेंट है। अभिषेक शर्मा को जहाँ स्लॉगर बोला जा रहा था, संजू सैमसन को वहाँ डिपेंडेबल बोला जा रहा था, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो दोनों बहुत अलग लीग के बैट्समैन है। अभिषेक शर्मा वो ग्रूम हो रहा है अभी। क्या कॉन्टेस्ट देखना चाहेंगे आप? हाँ, जडेजा सैमसन, बिश्नोई, शिवम दुबे, वो तो मुझे लगता है डोमिनेट करेंगे शिवम दुबे। और जो नए लड़के आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, संदीप शर्मा। और संदीप शर्मा, ये कॉन्टेस्ट रहेगा। कौन सबसे ज्यादा उभर के निखरता कौन है? यंगस्टर सब है, निखरता कौन है ये देखना होगा। तो आगे एक और बात करूं मैं, तो कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर दोनों का मुझे लगता है कि डेब्यू मैच उतना अच्छा नहीं जाने वाला। गट फीलिंग है, ऊपर से एनालिसिस है कि नहीं जाने वाला अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। आज के मैच में थोड़ा सा ड्यू टू प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पूरे सीजन में उनका परफॉर्मेंस आएगा और इतना बेहतरीन आएगा कि सब लोग उनका नाम जानेंगे। जैसे वैभव सूर्यवंशी का जाना था, वैसे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा का नाम आप नेक्स्ट सीजन में याद करके आओगे, आपके वो नोटबुक में होगा कि इन लोगों के सामने हमें खेलना है। तो ऐसा है। शिवम दुबे कितना छक्का मारने वाले? शिवम दुबे, वो जितना बड़ा उनका बैटिंग लीवर है, जितना बड़ा बैटिंग हैंडल है, मुझे लगता है 8-9 छक्के मिनिमम गिनने अगर तो 8-9 छक्के से तो कम नहीं। तो ये था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच का पूरा प्रीव्यू। क्या होने वाला है, क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, कौन जीतने वाला है, पिच कैसी है और टॉस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट विश्लेषण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।